चुकी है, लेकिन इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया रजनीश आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर मनरेगा की बात करेंगे। इसे बदलने वाली जी राम जी बिल को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने है। आज सदन से सड़क तक कांग्रेस हल्ला बोलेगी। आज देश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का प्रदर्शन होगा। स्कीम से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी गुस्सा है। तो जबरदस्त विरोध किया जा रहा है कि मनरेगा को क्यों रिप्लेस किया जा रहा है, आखिर इसका नाम बदलने की आवश्यकता क्या थी। हालांकि सरकार का पक्ष यह है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को और सशक्त मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पहले 100 दिन जो मजदूरी दी जाती थी उसे 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। विपक्ष का आरोप है कि केंद्र अपनी जिम्मेदारी घटाना चाहता है, कंट्रोल बढ़ाना चाहता है। अब इस मुद्दे को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा देखा जा रहा है। आज कांग्रेस की ओर से सड़क पर प्रदर्शन भी किया जाएगा। कल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह संसद परिसर में महात्मा गांधी की फोटो लेकर यह प्रदर्शन विपक्षी सांसदों ने किया। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। कल ही लोकसभा के पटल पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बिल को पेश किया और उसके बाद से ही लगातार हंगामा इस पर देखा जा रहा है। आज भी हंगामे के आसार हैं। फोन लाइन पर संवाददाता कमलेश सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्या रणनीति है कांग्रेस की, क्योंकि महात्मा गांधी का अपमान इसे बता रहे हैं कि आपने मनरेगा को रिप्लेस कर दिया, नाम बदल दिया। कांग्रेस पार्टी ने कल भी काफी शोर शराबा किया था और बिल को इंट्रोड्यूस के समय ही कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका विरोध किया था और सब लोग वापस बाहर आ गए। इसके कारण लोकसभा को 2 बार एडजर्न करना पड़ा, लेकिन सरकार इस बिल को इंट्रोड्यूस करने में सफल हो गई। लेकिन आज जो कार्यसूची है, लोकसभा की कार्यसूची, इसमें लिखा हुआ है कि शिवराज सिंह चौहान इस बिल को पेश भी करेंगे और पास भी कराएंगे। सरकार पास कराने पे इसको आमादा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो विरोध है, तमाम अपोजिशन पार्टी इस मुद्दे पर एक है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि बापू का नाम हटाकर उसके अलावा जो पहले 2007 का जो मनरेगा बिल था उसमें काफी संशोधन किया गया और पूरा जो प्रेशर है राज्यों पे होगा। राज्यों का हमारी हालत पहले से ठीक नहीं है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि चूंकि 10:30 बजे कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन तय किया है बापू की समाधि, बापू के मूर्ति के सामने जो पार्लियामेंट हाउस में स्थित है, तो वहां से ये लोग जब हाउस शुरू होगा तो इसी मुद्दे पर सब एक साथ होकर के इस पर मुद्दे पर जोर शोर से प्रदर्शन करेंगे। अब देखना होगा कि क्या सरकार इस पर डिबेट करा पाती है या फिर सरकार ध्वनि बस इस बिल को पारित करा, क्योंकि सरकार की ओर से साफ किया गया है कि वो इस बिल को पास करा के छोड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही तरफ से व्हिप जारी किया गया है। मतलब साफ है, व्हिप जारी करने का मतलब होता है कि सरकार बहुत जरूरी कामकाजी विधायी काम निपटाने वाली है। ऐसी स्थिति में देखना होगा कि हाउस में क्या स्थिति होती है। बिल्कुल कमलेश, आज भी हंगामे के आसार दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अटैक मोड में इस वक्त कांग्रेस दिखाई दे रही है और जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं उसको लेकर सरकार का पक्ष क्या है, सरकार किस तरह से फायदे गिना रही है? देखिए, सरकार ने भी कल भी, आपको याद होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस बिल में 3-4 बड़े बदलाव किए गए हैं और वो श्रमिकों के हित में किए गए हैं। उसमें ये कहा गया था कि पहले जो बिल था उसमें 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन की रोजगार की गारंटी है। और इसमें ये भी कहा गया इसमें महंगाई भत्ता भी मिलेगा और 15 दिन के अंदर जो श्रमिक काम करते हैं इस योजना के तहत उनको 15 दिन के अंदर पेमेंट देने की क्या प्रावधान है। हाँ, और ये भी कहा गया है कि पहले टेम्पोररी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए पैसा मिलता था, लेकिन अब सरकार कोशिश करेगी कि वो जो टेम्पोररी के बजाय वहाँ परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो अपने अपने गांव में या अपने अपनी कंस्टिट्यूंसी में। जाहिर सी बात है, यही 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष भी एग्रेसिव है। विपक्ष का कहना है कि पहले पंचायत के हाथ में अधिकार था, अब सरकार ने पंचायत के हाथ से अधिकार लेकर केंद्र में ले लिया है, लेकिन सरकार का कहना है कि इसमें करप्शन जो होता था करप्शन रुक पाएगा। तो तमाम तरह की बातें दोनों ओर से अब अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पक्ष में काफी बड़े लंबे चौड़े वादे निभाए गए, फायदे गिनाए गए और कहा गया है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं तो ऐसे में जो योजना है उसमें बदलाव होना जरूरी था, तो समय की मांग है। अब देखना होगा अगर डिबेट होता है तो डिबेट में किस तरह से सरकार अपनी पक्ष रखती है, फिर विपक्ष की ओर से क्या जवाब होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कमलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो मनरेगा के नए बिल को लेकर हल्ला बोल कांग्रेस का देखा जा रहा है। आज भी लोकसभा में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट कहना है कि महात्मा गांधी का अपमान है और केवल खर्च बढ़ाने के लिए सरकार ने राज्यों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने व्हिप भी जारी किया है अपने सांसदों के लिए। वीबी जी राम जी बिल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज सड़कों पर भी देखा जाएगा।
देश भर के जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कल संसद परिसर में भी जोरदार प्रदर्शन किया गया था। हाथों में तख्तियां, पोस्टर लेकर तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से सवाल उठाए गए थे। मनरेगा को रिप्लेस करने की क्या आवश्यकता है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। जब ये महत्वाकांक्षी योजना लाभ पहुंचा रही थी, ग्रामीण ढांचे को मजबूत कर रही थी, फिर ऐसे में क्यों इसे बदला जा रहा है, ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब सरकार की ओर से भी दिया जा रहा है।